स्वतंत्रता से कर सकते हैं। पर आपने कभी ना कभी तो ये जरूर सोचा होगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों पारित किया गया, 25 जनवरी को भी कर सकते थे या किसी अन्य तारीख को भी कर सकते थे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, तो चलिए मैं आपको इसके माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। तो 31 दिसंबर 1929 को रवि नदी के किनारे कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत हुई। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी और जोरदार भाषण दिया था तथा झंडा फहराया था और अंग्रेजों को एक चुनौती दी थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक भारत को डिमोनियन स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत खुद को आजाद घोषित कर देगा। इसीलिए 26 जनवरी को ही तब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, 26 जनवरी के दिन ही स्वतंत्र दिवस मनाते थे। परंतु जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश को आजादी की नई तारीख मिल गई, परंतु कांग्रेस ने 26 जनवरी को याद रखना जरूरी समझा, इसीलिए हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को ही पारित किया गया। तो चलिए अब शुरू बात करते हैं झंडा फहराने के बारे में। आपने कभी ना कभी तो ये गौर किया होगा कि 15 अगस्त पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी पर हमारे देश के राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो इन दोनों के झंडा फहराने मुख्य अंतर यह है कि हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर झंडा इसलिए फहराते हैं क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 को आधी रात को हमारा देश आजाद हुआ था, तब से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था और भाषण दिया था कि श्रेष्ठ विद डेस्टिनी दंड बधु से चित प्रतीक्षित भेंट। इस भाषण के जरिए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया था कि हम पहले से ही स्वतंत्र हैं, बस हमको इसको पाने की आवश्यकता थी जो हमको आज मिल चुकी है, और इन दोनों ही दिनों में झंडा फहराने में काफी अंतर है। 15 अगस्त पर श्री प्रधानमंत्री जो झंडा फहराते हैं उसको झंडा चढ़ा करके फहराया जाता है, परंतु 26 जनवरी को झंडा पहले से चढ़ा हुआ रहता है, बस सिर्फ उसको फहरा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश हुकूमत से हमको आजादी मिल गई थी, तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार का झंडा निकाल कर अपना तिरंगे को झंडे पर चढ़ा करके फहराया था, और झंडे को चढ़ा करके फहराना यह प्रक्रिया कहलाती है ध्वजारोहण, और झंडा पहले से चढ़ा हुआ रहता था उसको फहरा दिया जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है झंडा फहराना। और झंडे को चढ़ा करके फहराना हमको ये दर्शाता है कि एक आजादी हमें कितने संघर्ष और बलिदानों के बाद मिली है। तो आओ झुककर नमन करें और क्रांतिकारी जवानों को जो हंसकर झूल गए फांसी पर, ऐसे वीर महानों को। और 26 जनवरी 1950 तक हमारा देश आजाद हो चुका था, इसीलिए उस दिन झंडा चढ़ा हुआ रहता है, बस उसको फहरा दिया जाता है। तो इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग